हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चली आपकी तैयारी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पंच्ड होल पैटर्न। पंच्ड होल पैटर्न, पंच्ड से आपको पता चलता है कि पंच हम करेंगे किसी भी पेपर में, या तो उसको एक फोल्ड कर या फिर उसको दो फोल्ड करके। जैसे जैसे हम उसको फोल्ड करेंगे फिर उसके ऊपर कुछ कैंची से या किसी पंक्चर से उसको पंच करेंगे, मतलब कि उसको कहीं से उसमें शेप में काटेंगे उस पेपर को। फिर अनफोल्ड करके जो इमेजेस उस पूरे पेपर पर बनती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और कई बार क्या होता है कि हमें ओपन पेपर दे दिया जाता है जिसमें किसी भी साइड कटिंग की होती है, और फिर वो आंसर फिगर में उसके ऑप्शन देता है कि अगर उसको फोल्ड किया जाए, एक फोल्ड भी हो सकता है, दो फोल्ड भी हो सकते हैं। जब एक और दो फोल्ड होने के बाद फिर वो जो कटिंग है वो उसके कौन से कोने में आएगी और किस तरह की लगेगी। तो ये ही हमें आज के टाइटल जैसे बता रहा है पंच्ड होल पैटर्न में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को देखो आप ध्यान से कि ये डॉटेड लाइन है वो ये शो करती है कि यहाँ पेपर को फोल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पेपर को एक फोल्ड किया जा रहा है, तो देखो इसको जब वो कहता है कि ये पेपर है और इसको इस तरह से लाकर इसके ऊपर रख दिया जाएगा, मतलब ऐसे फोल्ड किया गया है। तो अब वो कहता है कि जब ये ओपन पेपर है तो यहाँ एक कटिंग है उल्टी डी, और यहाँ एक ट्राइंगल की कटिंग है, और सेम ट्राइंगल सेम डायरेक्शन का ट्राइंगल यहाँ पर है, और एक सीधी डी इस नीचे वाले में कटिंग की हुई है। अब इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो देखो क्या होता है कि एक जनरल सा आइडिया लगाओ कि पेपर कटिंग में एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे कि एक मिरर में सामने वाली इमेज उल्टी दिखाई देती है, वैसे ही अगर पेपर को इस तरह फोल्ड किया है और उसको अनफोल्ड करेंगे तो जो यहाँ इमेज या जो हमने कटिंग की थी उसकी बिल्कुल मिरर इमेज इस पेज पर बनेगी। अगर फोल्ड हमने दो बार किया है, एक बार यूं और फिर यूं, तो सबसे पहले हम जैसे जो लास्ट फोल्ड किया वो ही पहले खोलेंगे। तो जो यहाँ कटिंग की इसकी मिरर इमेज यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो इमेजेस बन गई हैं कटिंग करने से, जब उसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सेम इनकी मिरर इमेजेस यहाँ पर। लेकिन देखते हैं आगे अगर कोई मुश्किल आती है तो हम मिरर इमेज की कंसेप्ट से भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। अगर इसको इसके ऊपर फोल्ड किया जाए तो देखो पेपर की ये वाली चीज जो है यहां पहुंच जाएगी और ये वाली चीज यहां रहेगी, और इसका ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। तो मतलब कि इसके ऊपर ये वाली चीज और ये वाली चीज इसके बिल्कुल यहां आ जाएगी। तो किस तरह की इमेज ये बन जाएगी, इसके ऊपर ये वाली जो स्टार्टिंग इसका हेड है वो यहां आ जाएगा कहीं, और इसका जो बेस है वो यहां आएगा। इस तरह की स्टार शेप का ये डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। और डी का देखो जिसमें उल्टी डी है एक, तो जो ऑलरेडी है इसके ऊपर ये दूसरी अगर फोल्ड होगी तो एक लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी और इधर की कटिंग इस साइड हो जाएगी। तो इस तरह की इमेज हमें जिस भी ऑप्शन में मिलती है वो हमारा आंसर होगा। आइए ऑब्जर्व करते हैं आंसर फिगर्स में। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करते हैं, सेम स्टार शेप। देखो ये तो हमें गिवन था, गिवन तो दोनों ही थे, लेकिन जो ऊपर वाला फोल्ड हो जाता है ये ऊपर से नीचे आ गया तो ये इस तरह से उल्टा इसके ऊपर फोल्ड हो गया, सेम जैसे इसके ऊपर ये हुआ। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन को देखने से ही हमें मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम ऑब्जर्व करते हैं बी को, यहां सिर्फ एक स्क्वायर बन गया, इसके नीचे नहीं बनेगा, वो इस लाइन के नीचे नहीं बनेगा क्योंकि वो इसके ऊपर फोल्ड आकर कर रहा है। जितना डिस्टेंस इसके पास है इसमें वो यहां से फोल्ड होने लग जाएगा, तो ये बेस इसका यहां पर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं। और इसमें जो बीच की लाइन है वो मिस है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे आंसर ना होकर
ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है। थोड़ा सा माइंड लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी है इजी। थोड़ा सा शांत होकर कंसंट्रेशन लगाकर आप समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की, और समझ आएगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पेपर को तिरछा मोड़ा है। देखो जो डॉटेड लाइन दी हुई है उसका मतलब कि उसके ऊपर मोड़ा है। अब इसने ये डॉटेड लाइन करके इसके ऊपर अगर सॉलिड पार्ट हमें यहां दिख रहा है तो मतलब कि ये वाला पार्ट यहां आया है इसके ऊपर। तो अब देखो इसमें ये वाली लाइन बिल्कुल इसकी सेम है, तो ये इसके ऊपर मोड़ने से ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। ये वाली इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये वाली इस लाइन के ऊपर आएगी, और ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो यहां वाला पोर्शन सारा मिस हो जाएगा, सिर्फ ये लाइन रहेगी और इसके ऊपर ये और ये। इस तरह की कोई इमेज हमें देखने को मिलेगी। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए, सेम जो फिगर मैंने आपको बताई, देखो यहां से वो लाइन आई, यहां इसके ऊपर आ गई, सेकंड लाइन सेकंड के ऊपर, थर्ड लाइन थर्ड के ऊपर, और जो बीच की मिडिल लाइन है वो यहां पर ये रह गई है, और ये जो लाइन है यहां आ गई है। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे ऑप्शन गलत है। देखिए इसमें लाइन ही 3 है, 1 2 3 अंदर, 1 2 3 4 5 गलत हो जाता है। 5 तो लाइन से नहीं, मोर देन 5 है, ये भी गलत है। 1 2 3 ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी गलत हो जाता है। जब लाइंस ही हमारे अंदर जो बॉक्स में है वो 3 है, तो अगर मोर देन 3 आ रही है तो ये वैसे भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जो पीछे के ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उल्टा जेड है। सबसे पहले ये देखो आप, इसका एक ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, ये देखो इसके बीच में एक लाइन है, और इस डायरेक्शन में ये पेपर को यहां से हमें एक फोल्ड करना है। देखो अगर यहाँ मिस है तो मतलब कि इसको यहाँ फोल्ड कर दिया गया है, जो इमेजेस है वो यहाँ बन गई है, तो मतलब इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे इस पार्ट के ऊपर। तो देखो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल बराबर है, जब फोल्ड करेंगे तो ये लाइन यहां आ जाएगी, और ये जो डॉट है ये इस लाइन की इसके बिल्कुल साथ आ जाएगी। जैसे ही इसके आएगी पास में, ये इसके पास आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। ये जो है ट्राइंगल, ये यहां ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, और ये वाली डॉट जो पीछे है वो इधर आ जाएगी, और इधर सर्कल इधर फर्स्ट नंबर पे इधर आ जाएगा। तो अब देखो ये जो है वो इसका इधर आ जाएगा। ऐसी कोई इमेज अगर हमें देखने को मिलती है तो हम देखते हैं, ये सारा पोर्शन इधर का खत्म होकर इधर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें ऐसी कोई इमेज हमें नहीं मिल रही है। यहां पर ये बाहर तो रहेंगे ही नहीं, अगर इसके इधर आएगा तो ये इसके बिल्कुल यहाँ, ये भी तो इसके साथ मूव करेगा, इस ट्रायंगल के बाहर ये नहीं जाएगा। और ऊपर की साइड नीचे डॉट, लाइन के बाहर डॉट नहीं होगी। देखो ये वाली लाइन उठकर इस लाइन पर आएगी तो ये वाली इधर आ जाएगी, तो इस यहां सर्कल होगा और यहां डॉट होगी। ये गलत है। सेम यहां डॉट है नीचे तो गलत है। इसकी इस साइड देखो ये आ गई है बाहर की, इसके कॉर्नर पे
ऐसा भी कुछ नहीं है, वो जब लाइन इधर आएगी तो वो ये स्क्वायर उठकर भी इधर आएगा तो ये इसके बराबर में आएगा, जैसे कि ये यहाँ पर है। सेम फिगर हमें ऑप्शन डी में नजर आ रही है। इसमें क्या है कि जो ये इधर वाली लाइन थी वो यहाँ इस लाइन के ऊपर आ गई है, पहले ट्राइंगल था ही, और इसके साथ जो यहाँ पे डॉट थी वो इसके साथ डॉट आ गई है, और जो यहाँ इसका ट्राइंगल था जो एक, वो उठकर इस साइड आ गया है, तो इसकी जो डॉट थी वो यहाँ आ गई है, और जो इसके बाहर जो एक बॉक्स था वो इसके साथ इस लाइन के जो बाहर था वो इस लाइन के इधर बाहर आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सेम हमें फिगर ये देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा ध्यान लगाने की तो देखो जरूरत है, इसमें हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा शांत होकर बैठोगे तो आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लिया करना कि इस पेपर को इस तरह फोल्ड किया है, इस तरह फोल्ड किया है, या फिर इस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना आंसर फिगर्स के, वहां से पता चल जाएगा आपको। अब क्या हो सकता है, इस पेपर को हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर में देखो अगर ये खाली पोर्शन दे दिया, इसका मतलब कि पेपर को नीचे वाले पोर्शन को उठाकर ऊपर फोल्ड किया है, मतलब ये वाला पोर्शन उठाकर यहां रखा है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इस पोर्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो है इसका नीचे, ये सर्कल है जो इस तरह बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन है इसका यहां आएगा, तो ये उल्टी ए बन जाएगी, और जो डी है ये भी उल्टी बन जाएगी, क्योंकि इसकी मिरर इमेज देखो आप, मिरर इमेज के कंसेप्ट से समझो कि इसकी जो मिरर इमेज है वो इस पर बनेगी, तो ए की मिरर इमेज ये, डी की ये, और इसकी इस तरह से बन जाएगी। तो ऐसा अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करेंगे, ये तो डायरेक्शन ही बदल दी, इधर ए कर दी और इधर डी कर दी, ये तो गलत हो गया, इधर ए और इधर डी आना चाहिए। अब देखो इसमें जो सेम हमने बनाया वही है, सर्कल हाफ सर्कल है और उल्टी ए है, उल्टी डी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगले भी ऑब्जर्व करते हैं, इसमें जो है ए सीधी है, इसमें भी ए सीधी है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि उल्टी हो जाएगी। जब इसको आप खुद ही ऑब्जर्व करो कि ऐसे चली जाएगी ये यूं, तो ये दोनों ही गलत हो, बाकी के गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहां पर दो डॉटेड लाइन है, मतलब कि एक ऐसे फोल्ड किया है और एक को ऐसे फोल्ड कर रखा है, जैसे कि आंसर फिगर में ऑप्शन में पता चल रहा है कि जगह अगर खाली है तो मतलब कि ये इधर फोल्ड किया है और एक को फिर ऊपर भी फोल्ड किया है। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक साइड ये कटिंग है ट्राइंगल की। अब सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं, तो ये इसका कहीं ऐसा उल्टा ट्राइंगल बन जाएगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब ये ऊपर फोल्ड कर दिया तो हमारे पास इतना पेपर है, अब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज यहां बन जाएगी, तो ऐसा कुछ यहां बन जाएगा। तो हमें आंसर अल्टीमेट में आखिर में हमारे पास इतना पोर्शन बचेगा दो फोल्ड करने के बाद, और जिसमें उल्टा ट्राइंगल हमें चाहिए। तो कोई ऐसी इमेज देखते हैं, ऑप्शन ए में देखो सीधा ट्राइंगल है, ये उल्टा तो यही हो गया था जिसकी मिरर इमेज उल्टी आएगी। अब इसकी जो इस साइड की पोर्शन है वो इस साइड हो जाएगी, इस साइड का पोर्शन है जो वो इस साइड चला जाएगा, तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा ट्राइंगल है और इसकी डायरेक्शन तिरछी आ रही है। ऐसा कोई ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए, हमें इस डायरेक्शन का ट्राइंगल चाहिए। देखिए ऑप्शन सी को सेम इमेज हमें यहां मिल रही है जो यहां पर है, डी की भी इस डायरेक्शन का ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या है, एक डॉटेड लाइन है और अब अगर ये पोर्शन खाली है तो मतलब इस साइड फोल्ड किया है, इस साइड फोल्ड करोगे तो ये मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये अगर इस साइड है तो ये इस साइड चली जाएगी और ये एरो
इस साइड होकर इसकी इस साइड एरो आ जाएगी, इसकी ये साइड यहां और ये साइड यहां आ जाएगी। तो इस तरह की कोई हमें इमेज मिलेगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऑप्शन ए को देखो आप, सबसे पहले ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि सिर्फ इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में कटिंग है तो वो यहां पर आएगी, बाकी तो ये जो कटिंग है ऑलरेडी है तो ये कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस एरो में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं, इसकी डायरेक्शन हमें पता है किस तरह का कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो मिरर इमेज अगर इस तरह की है तो वो इस तरह की बनेगी, ना कि मिरर इमेज ऐसी है तो वो बिल्कुल उल्टी तो नहीं होगी ना, इसका ये पोर्शन इस साइड आ जाएगा, ये पोर्शन इस साइड आ जाएगा। तो बस मिरर इमेज जस्ट ये इस तरह से, इसका इस तरह से तो मिरर इमेज किसी की नहीं बनती। तो ये तो इसने एरो की डायरेक्शन ही गलत दे दी, तो ये गलत है। अब इसमें ये ऑलरेडी हमें वहां पर कोई चेंजेस ही नहीं करनी थी, इसने इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दिया तो भी गलत हो गया, और ये तो नीचे का पार्ट ही मिस कर दिया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। मुझे लगता है अब कुछ कुछ आपको समझ आया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। अब कुछ इजी होने लगा है काम। चलो 7th क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी एक फोल्ड करना है और करना भी इस क्वेश्चन, एक फिगर को देखेंगे तो पता चलता है कि उस साइड जाना है। तो एक सर्कल है, अगर उस साइड जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ये वाली डॉट इसकी कॉमन है तो इसको इस तरह का ये इमेज एक आ जाएगी, ये सर्कल उधर जाएगा तो इसकी इस तरह की, तो ये कुछ ऐसी इमेज हमें मिलेगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखो सर्कल अगर इसको फोल्ड करेंगे ऊपर का यहां कैसे आ जाएगा, ये तो गलत है। ये जो आंसर हमारा आ रहा है सेम जो हमने ड्रॉ की है इमेज, यहां पर ये सेम आ रहा है, यहां का सर्कल यहां आ गया और यहां का ट्राइंगल जो था इसके अंदर आ गया। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब इसका सर्कल गायब हो गया ऊपर से तो ये गलत हो गया, और इसमें जो है उल्टा ट्राइंगल है तो इसमें सीधा ट्राइंगल दे दिया है, नीचे बेस है और ऊपर इसका हेड है तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम ऑब्जर्व करेंगे। इसमें भी एक ही फोल्ड किया हुआ है। इस बार देखो ये वाली साइड फ्री है तो इसका मतलब इस साइड फोल्ड हुआ है, ये फोल्ड आकर इसके ऊपर हुआ है। तो देखो ऊपर एक शेप है, ये शेप है, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी ये वाली शेप। अब ये वाली शेप इसके ऊपर आ जाएगी, डॉट के ऊपर डॉट आ जाएगी तो बहुत इजी है, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन आ जाएगी। तो मतलब सिर्फ जस्ट हमें इतनी ही इमेज फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है। इसकी मिरर इमेज यहां पर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें सिर्फ वन लाइन है, डॉट है और ये एरो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट है। यहां पर एरो ही 1 2 3 4 एरो हेड जो दिखा रखा है, या फिर उल्टी वी बोल सकते हो आप, ये 4 है तो ये गलत हो जाता है। इसमें तो डायरेक्शन ही इस साइड की दिखा दी, ऐसी नहीं हो सकता, इस तरह से ये घूम नहीं सकता, ये इसके ऊपर आएगा तो जस्ट इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, घूम नहीं सकता। इसमें एक तो नीचे की साइड पॉइंट आउट है और एक ऊपर की साइड पॉइंट आउट है तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था ये भी समझने के लिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। यहां क्या है कि एक साइड एक बॉक्स है, स्क्वायर है, उसके अंदर फिर स्क्वायर है और इस साइड उसके एक हैंडल लगकर दूसरे पोर्शन में एक हैंडल आ रहा है, उसका पहुंच रहा है। अब ये देखो, इस ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि फोल्ड हमने इस साइड किया है, तो मतलब कि जो इतना हैंडल है, हाफ हैंडल में कोई चेंज नहीं होगा, ये इतना हैंडल इस साइड आएगा और ये डॉट आगे तक जाएगी। तो मतलब कि ये जो पोर्शन है पहले इसके ऊपर आएगा और फिर डॉट यहां तक आएगी। तो आगे देखते हैं हम। ऑप्शन ए, इसमें हैंडल की जो लाइन है वो मिस है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहां से देखो ये इससे अटैच है
तो ये अटैच ही रहेगी ये लाइन, ये बीच में से मिस कर दिए यहां से इन्होंने, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अदरवाइज तो ये जब फोल्ड करेंगे इस साइड तो डॉट तो इस स्क्वायर के अंदर ही आएगी, अंदर तो है लेकिन इसकी लाइन मिस है और यहाँ डॉट ही मिस है, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये यहां से सारी मूव करके इधर आ गई है, जब क्योंकि पेपर को ही इस साइड फोल्ड कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 को ऑब्जर्व करते हैं। यहां एक स्क्वायर है, उसके अंदर फिर एक स्क्वायर है। अब पेपर की यहां से फोल्डिंग करनी है, यहां से आप पेपर को फोल्ड करोगे तो, और करना इस साइड है, अगर जब यहाँ वाला पोर्शन फ्री दिखाया गया है तो इसका मतलब इस साइड फोल्ड किया है, तभी तो ये खाली होगी ना जगह। इसको इस साइड फोल्ड करेंगे तो ये डॉट जो है वो यहाँ आ जाएगी और इसकी मिरर इमेज जो है इस साइड हो जाएगी। तो ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह की आमने सामने डॉट हो जाएगी इनकी, इसकी जो है डॉट यहाँ आकर, और इसके बिल्कुल पीछे की साइड इसके लाइन है, तो ये वाली पीछे वाली लाइन यहाँ शो होएगी। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि सेम फिगर हमें यहाँ फाइंड आउट हो गई है हमें। चलिए फिर भी ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन बी को। अब इसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं था, इसने दोनों के जो डॉट है हेड पर इस लाइन की, दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी डायरेक्शन चेंज होगी तो सिर्फ इस पोर्शन वाले की चेंज होगी, इसकी तो सेम ही रहनी थी, लेकिन इसने इसको चेंज करके ही सीधा ही गलत बता दिया है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से अटैच थी तो यहाँ पर भी अटैच ही रहेंगी, इसने तो दोनों की ही अटैच, यहाँ से अटैचमेंट ही खत्म कर दी, और अब इनकी दोनों की नीचे की साइड डायरेक्शन दिखा दी, या ना यहाँ ये अटैच है, तो ये सारे ऑप्शन गलत होकर आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पोर्शन भी इजी है, बस थोड़ा जैसे मैंने आपको पहले बताया ध्यान रखना है और बहुत ही शांत माइंड रखना है, तो ये भी बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के बाद सिर्फ 2 ही क्लासेस रह गई हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव ए नाइस डे।